नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, यानी 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चाहे राजस्थान के भूगोल से हो, राजस्थान के इतिहास से हो, राजस्थान की कला संस्कृति से हो, सारे के सारे क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित हम कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देख लीजिए, यहां पर आपकी स्क्रीन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उनकी व्याख्या भी साथ की साथ बताई गई है। और यही इसी तरीके से मैं आपको कराने वाला हूं, बेहतरीन तरीके से हम करेंगे। और अब तक हमारी कितनी क्लासें हो चुकी है, अब तक हम बात करें तो हमारी 3 क्लासें हो चुकी है। कितनी? 3 क्लासें। पहली 2 क्लासों में हमने राजस्थान का संक्षिप्त अवलोकन किया, उसके बाद एक क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान का भौतिक प्रदेश, जिसके कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? 30 क्वेश्चन कर लिए थे। कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 30 क्वेश्चन कर लिए थे। यानी आज हम 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले। कौन से क्वेश्चन से? 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें तो कौन सा भौतिक प्रदेश चल रहा था हमारा चल रहा था अरावली भौतिक प्रदेश। कौन सा? अरावली भौतिक प्रदेश चल रहा था। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कल हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए, राजस्थान का सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? मैप आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रफली एक बार ऐसे रफली बनाकर देख लीजिए। इसी प्रकार हमारा लगभग प्यारा सा क्या है? राजस्थान। क्या है? प्यारा सा राजस्थान हो जाएगा हमारा ये। तो यहां पर क्या है? अरावली। ये क्या है? अरावली। ये लीजिए श्रीमान, ये हो गई अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश हो गया? ये है हमारा अरावली प्रदेश। और अरावली प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? अरावली प्रदेश को हमने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भाग थे? देख लीजिए कौन कौन से 3 भाग थे, अभी आपको बताने वाला हूं मैं। ये लीजिए, अरावली को हम 3 भागों में बांट देते हैं। ये लीजिए, बंट गई ना अरावली 3 भागों में। कौन कौन से? ये तो है हमारी दक्षिणी अरावली। कौन सी? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली हो गई। ये कौन सी है? मध्य अरावली। कौन सी? मध्य अरावली। और ये कौन सी है? हमारी उत्तरी अरावली। यानी अरावली भौतिक प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया गया, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। और इन तीनों भागों के हमने बात की थी चोटियों के बारे में कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है। कौन कौन सी चोटियां उत्तरी अरावली में आती है, मध्य अरावली में आती है और दक्षिणी अरावली में आती है? चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। यहां पर आपको मैं बता देता हूं। ये लीजिए कि अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 है उत्तरी अरावली, जिसमें कौन कौन सी आती है? ध्यान से देखिएगा, आपको जिले भी पूछे जाएंगे, ऊंचाई भी पूछी जाएगी। जी हां, ऊंचाई भी पूछी जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास यहीं से। तो देखिए, एक मोटिवेशन ले लेते हैं पहले। शानदार मोटिवेशन है। और मोटिवेशन क्या है? काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई जी लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जी हां, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो देख लीजिए, उत्तरी अरावली में सर्वोच्च चोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको स्टार लगाऊ ना उसकी ऊंचाई भी याद रखना, रघुनाथगढ़ सिक्कर में है। जिले भी याद रखने। कहां पर है? सिक्कर में। कितनी ऊंचाई? 1055 मीटर। हर्षनाथ की पहाड़ी सिक्कर में 820 मीटर। जिसको भी स्टार लगा दिया ना, ऊंचाई भी याद करनी है। हर्षनाथ सीकर 820 किलोमीटर। बरवारा जयपुर, बरवारा कहां पर है? जयपुर में, जिसकी ऊंचाई कितनी? 786। लगा लीजिए इसको भी स्टार। क्या सर इनकी भी ऊंचाई पूछी जाती है? जी श्रीमान, इनकी भी ऊंचाई पूछी जाती है। आपको मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, आगे आएंगे क्वेश्चन, आप देख लेना। इनकी भी ऊंचाई पूछी जाती है। बिलाली अलवर में, बिलाली कहां पर? अलवर में 775 मीटर। भानगढ़ अलवर में है 649 किलोमीटर। खो इंपॉर्टेंट, खो की ऊंचाई कितनी? 920 मीटर है। और इसकी ऊंचाई 920 मीटर है। तो है कहां पर ये खो? खो स्थित है हमारा जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में खो स्थित है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्या दे रखा है,
बेरांच, बेरांच कहाँ पर है? अलवर में 792। बाबाई की चोटियां यहां पर याद कर लीजिए 780 मीटर। बेराट की पहाड़ियां जयपुर में 704 मीटर। और जयगढ़ इंपॉर्टेंट है, बेराट बेराट इंपॉर्टेंट, बेराट जयपुर में 704 मीटर है। और जयगढ़ जयपुर में 648। ये तो हो गई उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां। रघुनाथगढ़, खो, हर्षनाथ, ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी उत्तरी अरावली में शामिल नहीं है। और ये कल मैंने आपको करवा दिया था, फिर भी आपको मैं क्या करवा रहा हूं, यहां पर रिवीजन करा रहा हूं ताकि ये टॉपिक आपका बड़ा ही शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, मध्य अरावली की पर्वत चोटियां कौन कौन सी है? गोराम जी, अजमेर सबसे ऊंची चोटी याद रखिए। माराई जी, टोडगढ़ अजमेर में 933। तारागढ़ लगा लीजिए स्टार, तारागढ़ की ऊंचाई कितनी? 870 मीटर अजमेर में स्थित है। नाग पहाड़ 795 मीटर अजमेर में स्थित है। इसी प्रकार हम देखें दक्षिणी अरावली की पर्वत चोटियां, तो गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर, 1722 मीटर। उसके बाद शेर चोटी आती है सिरोही में 1597 मीटर। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो गुरु शिखर हो गया, शेर चोटी हो गई, और अंचलगढ़ और सज्जनगढ़ जो हमने देखी थी ऊपर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटियां। और इनकी ऊंचाई भी पूछी जाती है, बार बार कह रहा हूं, याद कर लीजिए। दिलवाड़ा सिरोही में 1442, अंचलगढ़ 1380 सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224, ऋषिकेश कहां पर है? सिरोही में 1017 मीटर इसकी ऊंचाई है। सायरा उदयपुर 900 मीटर। ये भी आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में पता चलेगा कि सायरा 900 मीटर पूछी गई है या नहीं पूछी गई, पूछी जाएगी। जरगा 1431, आबू, आबू कितनी है? 1295। घोनिया डूंगर राजसमंद में 1183 मीटर है। कमलनाथ 1001 उदयपुर में, और सज्जनगढ़ हमारी 938, सज्जनगढ़ 938। और बच गए कौन कौन से? डोरा पर्वत जसवंतपुरा 869, गोगुंदा 840, झारेला जालोर में, ये भी पूछा गया है झारेला कहां पर है, तो 730 मीटर। रोजा भाकर जालोर में, और कोटड़ा 450, कोटड़ा 450 है, और सायरा 900 है, याद रखना। अब देखिए 30 तक कर लिए थे ना हमने, तो देखिए आगे हम क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए ऊंचाई है, ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए, ऊंचाई भी पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 31, ये रहा। जयन मैकेनिकल डिग्री नॉन टीएसपी एरिया 2016 में पूछा गया। और क्वेश्चन क्या है? अरावली की सर्वोच्च पर्वत निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है जी? उसकी ट्रिक कल ही बताई थी ना, गुरु से दिल जरा, गुरु से दिल जरा अंचल, अंचल कम लगा, ये थी ट्रिक। यानी गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद शेर चोटी, उसके बाद दिलवाड़ा, उसके बाद जरगा, उसके बाद अंचलगढ़, फिर कुंभलगढ़ आएगी। तो इसमें गुरु शिखर तो है नहीं, तो कौन सी आ जाएगी? शेर चोटी आ जाएगी। कौन सी चोटी आ जाएगी? शेर चोटी आ जाएगी। और जिसकी ऊंचाई कितनी आपको बताई थी ना, शेर चोटी की, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1597। साथ ही साथ मैं और बता दूंगा ताकि आपको भी याद हो जाए, मुझे भी याद हो जाए पूरे, 1597 मीटर। जरगा की कितनी है जी? जरगा की है 1431। कितनी है? 1431 मीटर। और रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर, 1055 मीटर है। और तारागढ़ की कितनी है? तारागढ़ की है 870 मीटर। कितनी? 870 मीटर। याद रखना है मैं सभी के, जरगा 1431, शेर 1597, रघुनाथगढ़ 1055 और तारागढ़ 870। ट्रिक भी याद है और यहां पर ऊंचाई भी याद। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए आ गया ना क्वेश्चन। प्रयोगशाला सहायक उद्योग प्रसार अधिकारी में पूछा गया कि शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो शेर चोटी की अभी हमने देखी है कितनी है? 1597 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आया इन दो एग्जामों में, अब आपके एग्जाम में आ गया अंचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है। आ सकता है ना अंचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, और पूछा भी गया ये क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में आ जाए और आप ऊंचाई पढ़कर नहीं गए, आप तो क्रम पढ़ के गए थे, गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, बस साना ऊंची चोटी गुरु शिखर, फिर शेर चोटी, फिर गुरु से, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, इस प्रकार पढ़ के गए, ऊंचाई पढ़कर नहीं गए। तो यहां पर ऊंचाई पूछ ली जाती है, तो आप क्या करोगे? आपके एग्जाम में हम एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो गलत करके आए या फिर जो हमने पढ़ा नहीं हो, सब क्वेश्चन पढ़ेंगे। अंचलगढ़ की 1380 मीटर है। कितनी है? 1380 मीटर। याद रखना। शेर की कितनी? 1597। ये देखिए
फिर वही क्वेश्चन आरएएस में और कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया कि राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? गुरु शिखर, गुरु से। फिर आती है से शेर चोटी, यानी शेर देर का है क्या, ये रहा शेर। कितनी ऊंचाई बताई आपको? 1597 मीटर। कितनी बताई? 1597 मीटर शेर चोटी की, 1597। जरगा चोटी की अभी आपको बताई थी 1431। कितनी? 1431 मीटर। अंचलगढ़ की अभी आपको बताई थी 1380 मीटर, 1380 मीटर। और दिलवाड़ा, दिलवाड़ा नहीं देलवाड़ा है ये, दिलवाड़ा नहीं देलवाड़ा, जो सिरोही में है, 1442, 1442, 1442 हो जाएगा। याद रखना ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये देखिए फिर वही क्वेश्चन आरएएस, ये तो पूछा गया आरएएस 1996। देखिए कहां कहां के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूं, 96, 97 के, और वर्तमान 2024 तक करवाने वाला हूं। और ये 97, 98 में पूछा गया। दूसरी कौन सी अभी हमने पढ़ा, कौन सी? शेर चोटी। कितनी ऊंचाई? 1597 मीटर। फिर अंचलगढ़ की कितनी? 1380 मीटर, 1380 मीटर। और कुंभलगढ़ की 12 दूनी 24, यानी 1224 मीटर। आपको सारे याद हो जाएंगे अगर क्लास कंटिन्यू रखोगे ना। सारी की सारी चोटियों की ऊंचाई भी याद हो जाएगी, क्योंकि मैं बार बार इतनी बार आपको बताने वाला हूं कि आपको याद ही हो जाएगी। क्या है? निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अब आपने तो पढ़ रखा है क्या, उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर रघुनाथगढ़ है क्या? रघुनाथगढ़ है, जो कहां पर है? सिक्कर में है। और ऊंचाई भी आपने रट ली, बहुत रट ली होगी, 1055 मीटर है। लेकिन एग्जामिनर का दिमाग देखिए कि निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी बतानी है। बता दीजिए, बेराट है कि जयगढ़ है या भानगढ़ है या नाहरगढ़? अब बताइए इसमें। अब आपको यहां पर क्या काम आएगी? जो मैंने ऊंचाई बताई थी ना, वो काम आएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा? बेराट आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्यों आया यहां पर ऑप्शन नंबर ए? बेराट ही क्यों आया? क्योंकि आपको मैंने ऊंचाई के हिसाब से बताया था कि बेराट की तो ऊंचाई कितनी है। बेराट की ऊंचाई आपको बताई थी, जयपुर में है 704 मीटर, 704 ही बताई थी ना। और जयगढ़ की ऊंचाई भी मैंने आपको बताई थी 648, शायद इतनी थी, 648 या 648 मीटर हो गई जयगढ़ की। और भानगढ़ की 649 है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से देखिए, सबसे ऊंची चोटी ये हो जाएगी बेराट, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर यहां पर रघुनाथगढ़ होता तो रघुनाथगढ़ हो जाता। कितनी है? 1055 मीटर, 1055 मीटर। पूछ लिया ना उत्तरी अरावली से। यानी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी सिलेक्शन होगा। जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाए उस तरीके से पढ़िए, ऐसे नहीं कि पढ़ते जाएं क्वेश्चन कैसे आए आपको पता ही नहीं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ये हर कोई कर लेगा क्वेश्चन। अवरोही और आरोही क्रम जिसको पता है ना, वो इस क्वेश्चन को कर देगा। देखिए अवरोही, अवरोही एक क्या होता है? आरोही। इन दोनों में बताइए शब्द किस में ज्यादा है, अवरोही में या आरोही में? गुरुजी अवरोही में तो 4 हमें दिखाई दे रहे हैं, ए वे रोही, यानी 4। और आरोही में हमें केवल 3 ही अक्षर दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा कौन सा? अवरोही। तो अवरोही में क्या होगा? पहले बड़ा आएगा। और बड़ा कौन सा है सबसे? गुरु शिखर है। तो ट्रिक आपको बता ही रखी है, गुरु से, फिर देखिए गुरु से दिल जरा अंचल। ये ट्रिक याद है, बस रट लीजिए। अंचल कम लगा, ये बस हो गई ट्रिक। गुरु से यानी गुरु आएगा पहले, ये अंचलगढ़ नहीं आएगा, न जरगा आएगा। गुरु शिखर, गुरु शिखर। फिर शेर, फिर शेर, ये भी शेर, ये भी शेर। फिर दिलवाड़ा आएगा, दिलवाड़ा है ही नहीं। फिर क्या आएगा? जरगा, ये लीजिए जरगा, यहाँ अंचलगढ़ नहीं आएगा। फिर अंचलगढ़ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका एकदम सही आंसर। क्या होगा एकदम सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी हम कर देंगे। अवरोही क्रम पूछा है, यानी पहले बड़ा आएगा। बड़ा कौन सा है इसमें से? गुरु से दिल जरा, जरगा आएगा। अंचलगढ़ तो नहीं आएगा, तो जरगा आ गया। गुरु से दिल जरा अंचल, ये रहा अंचल, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहां पर देखिए सायरा और कोटड़ा, सायरा और कोटड़ा, ये भी मैंने आपको शायद बताया था सायरा और कोटड़ा के बारे में। सायरा तो आपको मैंने बताई थी उदयपुर में। कहां पर बताई थी? उदयपुर में बताई थी सायरा। और ऊंचाई भी बताई थी 900 मीटर। कितनी बताई थी? 900 मीटर इसकी ऊंचाई बताई थी।
और अंचलगढ़ की 1380 बताई थी। और जरगा की कितनी ऊंचाई बताई थी? जरगा की बताई थी मैंने 1431। कितनी? 1431। और कोटड़ा की 450 के आर बार है। बस ये लीजिए, इनकी भी और याद कर लीजिए, याद हो जाएंगे। अभी आपको याद नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप इस क्लास को कंटिन्यू लगाते रहिएगा, आपको इतनी बार बता दिया जाएगा कि आपके मन में ही आने लगे जाएगा। अंचलगढ़ 1380, जरगा 1431, शेर चोटी 1597, गुरु शिखर 1722, 870 किसकी है? तारागढ़ की है। इस प्रकार याद आने लग जाएगा। 900 किसकी है? सायरा की। सायरा कहां पर है? उदयपुर में। याद हो जाएंगे सभी। और ये देखिए, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, यानी आरोही क्रम हमें बताना है। दे नहीं रखा फिर भी याद रखिए, आरोही क्रम हमें बताना है। छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, यानी लास्ट में सबसे बड़ा आएगा। तो देख लीजिए, गुरु ये रहा, गुरु ये रहा, गुरु ये रहा, गुरु ये रहा। फिर देखिए, गुरु से है क्या? कहीं पर से है ही नहीं, इसमें दे नहीं रखा। गुरु से दिल, दिलवाड़ा है क्या? नहीं दे रखा। गुरु से दिल जरा, जरगा है क्या? नहीं। गुरु से दिल जरा। अंचल है क्या? देख लीजिए, अंचल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये रहा अंचल, ये रहा अंचल, यानी पहले दो ऑप्शन तो कट गए। गुरु से दिल जरा अंचल कम, यानी कुंभलगढ़। ये रहा कुंभलगढ़। तारागढ़ नहीं आएगा तो तारागढ़ इसके बाद में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, गुरु, अंचलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ हो गए ना। और तारागढ़ की ऊंचाई कितनी? 870 है। 870। कुंभलगढ़ की कितनी? 12 दूनी 24, यानी 1224 मीटर। अंचलगढ़ की कितनी? 1380 मीटर है। 1380 मीटर। और गुरु शिखर की कितनी? गुरु शिखर की सम्मान 1722 मीटर है। बस याद ना, सबसे ऊंची चोटी भी हो गई, याद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ये लीजिए, पटवार के एग्जाम में, वो भी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। आरोही। आरोही क्या होता है? पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, यानी पहला नानियो ही नानियो फिर सानो बडोड़ो ही बडोड़ो टाबर आ जाओ। तो देखो कौन सा है, यहाँ पर आरोही क्रम में हमें बताना है कौन कौन सी देर की। देख लीजिए, जरगा देर के, जरगा अंचलगढ़, जरगा पहले आएगी। गुरु से दिल जरा, गुरु से दिल जरा, जरगा आएगी लास्ट में, यानी ये तो होंगे नहीं। गुरु से दिल जरा अंचल, ये रहा अंचल कम, ये रहा रघुनाथगढ़। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। रघुनाथगढ़ की कितनी? 1055 हो जाएगी। कुंभलगढ़ की कितनी? 1224। सर कितनी बार बताओगे जब तक आपको और मेरे को याद नहीं हो जाती। अंचलगढ़ कितनी? 1380 मीटर। जरगा की कितनी? 1431। हो गई ना। जरगा उदयपुर में, अंचलगढ़ सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद में है क्या? ठीक है जी। और रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है। बस याद हुए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा क्या बता दिया? आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हमने किया है। आरोही क्रम, बड़े से छोटे की ओर। ये क्या कह रहा है? पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी पहले छोटा फिर यही आएगा। ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। यहां पर हो सकता है गलत हो, ऑप्शन नंबर डी आएगा। यहां पर डी कर लीजिए प्यारे साथियों, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पटवार के एग्जाम में पूछा गया 2021 में। लीजिए श्रीमान, क्या कह रहे हैं? हमें क्या बताना है? चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में बताना है। बढ़ते क्रम में बताना है, यानी पहले छोटी, नानी हुई नानी, फिर और बढ़ो, फिर और बढ़ो, या फिर और बढ़ो। तो सानो बड्डी कौन सी इसमें? गुरु शिखर, यानी गुरु शिखर आएगा लास्ट में, यानी 4 नंबर आएगा लास्ट में। 4 नंबर आएगा लास्ट में। गुरु से, यानी फिर आएगा 2 नंबर लास्ट में। गुरु से दिल, यानी 3 नंबर यहां पर आएगा, और 1 नंबर बच जाएगा यहां पर। गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। और इनकी ऊंचाई याद है ना? गुरु जी हो गई, अब नहीं बताना आपको, फिर भी मैं बताऊंगा। लीजिए, जरगा 1431 है ना। शेर की कितनी है जी? गुरु से, यानी 1597। गुरु शिखर की कितनी? 1722 मीटर है। ये मीटर में है, किलोमीटर मत कर देना, मीटर मीटर। और दिलवाड़ा की कितनी है जी? 1442। 1442 मीटर दिलवाड़ा की है। सारी हो गई ना। तो नेक्स्ट पे चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये देखिए, पूछ लिया ना क्वेश्चन। अब बताइए, अब आपको ऊंचाई याद नहीं है तो क्या करोगे? देखिए, ऊंचाई याद होनी चाहिए तो होनी चाहिए। यहां पर क्या है? 820 मीटर ऊंचाई किसकी है?
किसकी 820? ये है हर्षनाथ की, आपको बताया था 820। खो की कितनी? 920। रघुनाथगढ़ की कितनी? 1055। और बाबई की कितनी है? बाबई की है 780। कितनी? 780। बाबई की 780, रघुनाथगढ़ की 1055, खो की 920 और हर्षनाथ की 820। अब आपके एग्जाम में आ गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 920 मीटर है? फिर कहोगे मैं तो चोटी पड़ गई, कौन नहीं आया, के करा फिर? तो याद होनी चाहिए, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हर्षनाथ आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। इतने तो आप व्याख्या में ही नहीं पढ़ते हो जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पढ़ रहे हो। देख लीजिए किस प्रकार, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार आप कर रहे हो, और सारा सिलेबस भी करवा दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि सिलेबस नहीं हो जाएगा। तारागढ़, तारागढ़ कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। कौन सी अरावली का भाग है ये? उत्तरी है या मध्य है? तो मध्य अरावली का भाग है। कौन सी अरावली का? मध्य अरावली। और मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी? गोरम जी। कौन सी? गोरम जी। कितनी ऊंचाई है गोरम जी की? 934। और तारागढ़ की कितनी है? 870। 870। तो मध्य अरावली यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे पूछ ले कि यहां पर तो तारागढ़ दे दिया, आपसे पूछ ले उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है ना? कहां पर है? सिक्कर में। कितनी? 1055। मध्य अरावली की गोरम जी कितनी? 934 मीटर। कहां पर? अजमेर में। दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी? गुरु शिखर। कहां पर? माउंट आबू सिरोही में। और कितनी ऊंचाई? 1722 मीटर। ये भी साथ के साथ और याद कर लीजिए। हमें तो रटना है, समझना है, कुछ भी करना है ना, याद यहीं पर करना है। अब चलिए हमें क्या करना है? प्रदेश दे रखा है एक तरफ और दूसरी तरफ पर्वत चोटी दे रखी है। ये लीजिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन गया ना। अब याद होने चाहिए आपको कि कौन सी उत्तरी अरावली की है, कौन सी मध्य अरावली की है। तो देखिए उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली बोले तो कहां पर आ जाती है? जयपुर में। यहां पर जयपुर में, अलवर में, सिक्कर में, यानी यहां पर की जो चोटियां वो आएगी। तो इनमें से जयपुर कौन सी दिखाई दे रही है? जयपुर में भानगढ़ है क्या? ये रही भानगढ़। भानगढ़ जयपुर में थोड़ी है, कहां पर है जी? अलवर में। भानगढ़ कहां पर? अलवर। तो भी उत्तरी अरावली का हो गया ना। और तारागढ़ कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है तारागढ़? अजमेर। अजमेर कहां पर है? मध्य में, यानी ये मध्य अरावली का। और ऋषिकेश कहां पर है? ऋषिकेश श्रीमान कहां पर है? ऋषिकेश हमारा है सिरोही में। कहां पर? सिरोही में। और सिरोही कहां का है? दक्षिणी अरावली का भाग है। तो मिला लीजिए, उत्तरी अरावली में भानगढ़ हो जाएगा। अलग कलर यूज में लीजिए ताकि आपको साफ दिखाई दे। और यहां पर उत्तरी अरावली भानगढ़, मध्य अरावली तारागढ़, दक्षिणी अरावली कौन सी? ऋषिकेश। यानी पहले में आया हमारा 3 नंबर, फिर आया 2 नंबर, फिर आया 1 नंबर, यानी 3 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो और ये क्वेश्चन देखिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया 3 2 1, और आपने इस प्रकार पढ़ा है तभी तो इस क्वेश्चन को कर पाए हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए आपकी तैयारी किस तरह की हो रही है, ये आपको ही पता होगा। अब तो किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं ये लीजिए। आपको मैंने बताया था ना कि जिले भी याद करने, और जिले अगर आपने वहां ढंग से देखे होंगे तो ये कर दोगे। अब देखिए भानगढ़ है, भानगढ़ आपको पता है कहां पर है? भानगढ़ अलवर में। ये लीजिए मिला दीजिए भानगढ़ को तो अलवर से। और रघुनाथगढ़ तो हमें पता है कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है जो सिक्कर में है। ये लीजिए झारोला, झालोर, जा नाम से ही पता चल रहा है। और जयपुर में बरवाड़ा। देखिए कितने आसान बन गए अब क्वेश्चन तो, और इनको कर लीजिए। 1 में आया 2 नंबर, 1 में आया 2 नंबर, 2 में आया 1 नंबर, फिर सी में आया हमारा 4 नंबर, और डी में हमारा आया 3 नंबर। ये लीजिए श्रीमान बन गए क्वेश्चन 2 1 4 3। 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? वही इसका आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 हमारे ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। और ये आरएएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरएएस 2018 में। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, ये लीजिए ऊंचाई आ गई। अब आपको पता होना चाहिए ऊंचाई याद रखनी है या नहीं रखनी। अब कुछ कहेंगे गुरुजी माने तो मेरा एक सानो ऊंची चोटी अंचलगढ़ है, इनमें से वो 1380 है ना। अब एक से देखिए हो रहा है ये क्वेश्चन, नहीं हो रहा, और आपको ऊंचाई याद है नहीं, केवल एक ऊंचाई याद है। तो देखिए आपकी तैयारी के अनुसार यही 3 2 में दे रखा है, 3 3। ये लीजिए 3 और 3। अब इससे तो काम चलेगा नहीं, अब आपको ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए। ऊंचाई के अनुसार देखिए अंचलगढ़ 1380 आपको बताया था, तारागढ़ 870 यानी 873, खो 920 और बच गया बेराज 792।
हो गई ना, याद किए तभी तो ये क्वेश्चन हम आसानी से कर पाए हैं। यानी 1 में आया हमारा 3 नंबर, फिर आया हमारा ये 4 है जी, क्या 6 लिख रखा है, 4 नंबर, फिर आया हमारा 4 नंबर, ये लीजिए, और फिर आया हमारा 1 नंबर, और फिर आया 2 नंबर। यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में पूछा गया 3 4 1 2, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जी, ये रहा आपका क्वेश्चन। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया 2016 में, अवरोही क्रम, कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर नानियों ही नानियों आओगे। यानी गुरु से, याद कर लीजिए ये ट्रिक बस बहुत काम आने वाली है। गुरु से दिल जरा, गुरु से दिल जरा, अंचल कम लगा, अंचल कम लगा, ये याद कर लीजिए बस, कम लगा। गुरु सीख रहे क्या, नहीं है। से शेर चोटी देर की है क्या, नहीं देर की। दिलवाड़ा चोटी यानी दिलवाड़ा चोटी देर की है, नहीं देर की। जरगा देर की, ये रही जरगा, ये रही जरगा। यानी इन दो में से आएगा, इन दो में से तो आएगा ही नहीं। जरगा के बाद आता है अंचलगढ़, ये रहा अंचलगढ़। उसके बाद आता है कुंभलगढ़, उसके बाद आता है रघुनाथगढ़। इनकी ऊंचाई याद है ना, ऊंचाई याद है ना प्यारे साथियों, कितनी कितनी ऊंचाई है एक बार फिर और याद कर लीजिए। जरगा 1431, अंचलगढ़ 1380, कुंभलगढ़ 12 दूनी 24 यानी 1224, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन देखिए पटवार परी 2016 में बेहतरीन क्वेश्चन। अब गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, यहां पर ये ट्रिक काम नहीं आएगी। तो देखिए यहां पर आपको ऊंचाई याद है ना, तब काम आएगी। ऊंचाई कैसे, देखिए इसमें कौन कौन से देर का है, टोडगढ़ देर का है, खो देर का है, बिलाली देर का है, रोजा बाकर देर का है। जिसमें से हमें खो की ऊंचाई पता है कि 920 है। खो की ऊंचाई पता है ना कितनी है, 920 है खो की ऊंचाई। उसके बाद देखिए हमें क्या देर का है, टोडगढ़। आपको ये भी मैंने बताया था, टोडगढ़ की ऊंचाई कितनी, 934, 934 है या 33 टोडगढ़ की ऊंचाई है। और कौन सा देर का है हमें, और देर का है बिलाली। और बिलाली की ऊंचाई भी आपको मैंने बताई थी शायद, बिलाली की 775, हाँ बिलाली 775 आपको बताई थी। और रोजा भाकर याद कर लीजिए, रोजा भाकर की ऊंचाई बताई थी क्या, नहीं बताई थी शायद, मैंने रोजा भाकर की नहीं बताई। फिर भी देखते हैं इस क्वेश्चन को याद होता है या नहीं होता। जालोर में रोजा भाकर 730, रोजा भाकर बताई थी जालोर में 730, याद आ गई मुझको 730। ये लीजिए। अब देखिए क्रम में देर का है क्या, टोडगढ़ सबसे बड़ी, फिर 920 वाली खो देर की है, फिर बिलाली देर की। यानी ये क्रम में हमने ऑप्शन नंबर ए चुना और ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अवरोही क्रम बताने, यानी पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। ये देखिए यहां पर काम आती है ऊंचाई याद की हुई। टोडगढ़ की कितनी, 933, खो की कितनी, 920, बिलाली की 775, रोजा बाकर जो कहां पर है, रोजा बाकर जालौर में 730। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हाउसकीपर 2022 में पूछा गया क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली की श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। तो देखिए शेर चोटी गुरु से, ये तो सिरोही में स्थित है, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी बारी हमने पढ़ लिया, 1597। दिलवाड़ा गुरु से दिलवाड़ा भी कहां पर है, दिलवाड़ा भी सिरोही में, इसकी ऊंचाई 1442 मीटर है, 1442। बिलाली अभी आपको बताया था 775। और कमलनाथ कहां पर है, कमलनाथ हमारा, कमलनाथ दिमाग से निकल गया प्यारे साथियों कमलनाथ। तो कमलनाथ ऊंचाई तो मुझे याद है 1001 ऊंचाई में तो मुझे याद है। कमलनाथ कहां पर है जी, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। ये लीजिए उदयपुर, ठीक है जी। सारे याद होने चाहिए, ऐसे नहीं एक दो याद हो, सभी याद करने। जिस प्रकार मुझे कमलनाथ अभी याद नहीं आया ना, फिर भी आपको ये भी याद होना चाहिए। कमलनाथ उदयपुर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे नहीं कि एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा वो नहीं पूछेगा, सब कुछ पढ़ना है हमें। शेर आ गया, ये दक्षिण में है, दिलवाड़ा भी दक्षिण में है, कमलनाथ भी दक्षिण में है, लेकिन बिलाली दक्षिण में नहीं, ये उत्तरी अरावली का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी यही हमें पूछा गया कि दक्षिणी अरावली में अवस्थित नहीं है। ये लीजिए। अब हमें ऊंचाई देर के और मिलान करना है, मिला लीजिए जी। ऊंचाई याद होनी चाहिए, सभी को याद है ना। शेर 1597, रघुनाथगढ़ 1055, और यहां पर डोरा पर्वत दे रखा है क्या, डोरा पर्वत की कितनी है, 869 और गोगुंदा की 840।
840 कौन कौन से आए, यहां पर एक में आया 4 नंबर, एक में आया 4 नंबर, शेर में 1597 यानी 3 नंबर आया, 3 नंबर आया, डोरा पर्वत में 869 यानी 2 नंबर आया है, और 840 गोगुंदा में यानी ये आया, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1 कौन से में है, हमारा ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1, 4 3 2 1। और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो सबसे बेहतरीन पेपर हुआ था वो पेपर है ये, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, तभी तो ये इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया है। और देख लीजिए इसका आंसर हमारा 4 3 2 1 है, 4 3 2 1 ही लगाना था, लेकिन हमने गलती से प्यारे विद्यार्थियों ए लगा दिया था, कोई बात नहीं, बी लगा लीजिए, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 4 3 2 1। ये भी हमें ध्यान रखना है एग्जाम में, जिस प्रकार यहां गलती की है वहां मत कर देना कि मिलाओ तो आप सही हो, मिलाया तो हमने बिल्कुल सही था। जिस प्रकार देखिए रघुनाथगढ़ कितनी 1055, शेर कितनी 1597, गोगुंदा कितनी है, गोगुंदा है हमारी 840, डोरा पर्वत कितनी 869, लेकिन हम ऑप्शन गलत भर रहे हैं। ये बहुत बार होता है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं होना चाहिए, वरना सिलेक्शन से हम बहुत दूर चले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया कि अवरोही क्रम में बताना है, अवरोही। अब याद हो है ना, खो की कितनी 920, खो की कितनी 920, टोडगढ़ की आपको बताई थी 933 बताई थी ना, टोडगढ़ की 933 बताई थी। नाग पहाड़, नाग पहाड़ की कितनी है जी, नाग पहाड़ तो याद ही नहीं आ रहा, मध्य अरावली में नाग पहाड़, अजमेर में 795, 795। बेरांच कहाँ पर है, बेरांच भी कहाँ पर है, बेरांच आ जाएगा अलवर वाले में आ जाएगा, बेरांच अलवर 792, 792। अब देखिए अवरोही क्रम में है क्या, पहला ऑप्शन तो नहीं है, पहला तो नहीं होगा, पहले सबसे पहले क्या आएगा, टोडगढ़ आएगा, टोडगढ़ सबसे बड़ी है तो टोडगढ़ पहले आएगा, तो सी और ए तो कट गया। उसके बाद आएगा खो, टोडगढ़ के बाद खो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, टोडगढ़ खो, उसके बाद कौन सा आएगा, नाग पहाड़, और फिर आएगा भेरांच, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर। देखिए ऊंचाई याद है तभी तो ये कर पा रहे हो ना, अगर ऊंचाई याद नहीं होती तो कैसे कर पाते इस क्वेश्चनों को। खो की कितनी, खो गया 920, 420 नहीं, भाग जाते वो तो 920 याद। नाग पहाड़ कितनी, नाग पहाड़ की हमने याद की है, अभी याद की थी, नाग पहाड़ की कितनी याद की थी, नाग पहाड़ की 795। टोडगढ़ की कितनी 933, भेरांच की कितनी, भेरांच की 792, 792 ये याद की थी हमने, तो कर लीजिए बस, याद हो गई तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, फिर अच्छा क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है ये, वन रक्षक में पूछा गया है। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी बार बता दिया, 1597। अंचलगढ़ की 1380 है, खो की कितनी है 920 है, तारागढ़ की कितनी है, तारागढ़ की श्रीमान अभी तो 870 याद किया था। अवरोही क्रम यानी बढ़ता से घटता क्रम, पहले सानो बड़ो, फिर छोटो, फिर छोटो, फिर सानो छोटो, ऑप्शन नंबर ए सानो प्यारो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों दे रखा है इसमें, हो सकता है कोई और भी हो, नहीं है यही है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यहां पर लिखा नहीं गया, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया, अब कर दीजिए ऊंचाई कौन सी, अवरोही यानी पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस प्रकार करना है। बाबई की चोटियों की ऊंचाई कितनी है, बाबई की चोटियों की ऊंचाई 780 है। बेराट की कितनी है, बेराट की आपको बताई थी 704, ठीक है जी। नाग पहाड़, नाग पहाड़ अजमेर में कितनी है 795, 795। और बेरांच, बेरांच की कितनी है ये भी आपको बताई थी 792। इनमें सबसे ऊंची चोटी नाग पहाड़ है, तो नाग पहाड़ आएगा पहले और कोई नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए आरपीएससी में पूछा गया ये 2015 में, निम्न में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है, तो गुरु से दिल जरा अंचलगढ़, ऑप्शन नंबर ए। और ऊंचाई याद है ना, फिर भी याद कर लीजिए, याद होने से क्या, खो 920, रघुनाथगढ़ 1055, अंचलगढ़ कितनी, अंचलगढ़ है 1380, और कौन सी जरगा, जरगा तो आपको बताइए 1431 ना, 1431 हो गई हमारी जरगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरु शिखर में निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, गुरु शिखर अरावली का है, ऑप्शन नंबर डी। और राजस्थान में आबू, माउंट आबू कहां पर है, सिरोही में स्थित है। हर्ष पर्वत कहां पर है, सिक्कर में स्थित है। ऊंचाई कितनी हर्ष पर्वत की 820 है।
और 920 किसकी है? खो की है। 920 खो की है और 820 हर्ष पर्वत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ऑप्शन नंबर डी होगा नाग पहाड़ राजस्थान के। नाग पहाड़ तो अजमेर में है, कितनी बार कर लिया, प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया। नाग पहाड़ अजमेर में, ऊंचाई कितनी? 795 मीटर नाग पहाड़ की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है जी, 1722 मीटर। फिर शेर चोटी की बात करें तो 1597 मीटर और नाग पहाड़ 795 मीटर और अंचलगढ़ 1380। देखिए कितनी बार मैंने आपको रिपीट करवा दिए होंगे ये, अब आपको याद भी हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी 2011 में सिरोही जिले में कौन सी अवस्थित नहीं है? कमलनाथ नहीं है, क्योंकि हमें याद किया था कमलनाथ उदयपुर में है और 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद किया था ना। अंचलगढ़ 1380 है। दिलवाड़ा कितनी है? दिलवाड़ा तो 1442 है और शेर चोटी 1597 है। शेर चोटी 1597। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, 59 नंबर क्वेश्चन, झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। झुंझुनू जिले में गोगेलाव नहीं है, क्योंकि गोगेलाव कहां पर है? नागौर में। जब ये संरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला क्वेश्चन है। गोगेलाव और रोट्टू, गोगेलाव रोट्टू ऑप्शन में मिलेंगे और पूछेगा कि कौन सा झुंझुनू में नहीं है, कौन सा नागौर में है, इस प्रकार पूछेगा। गोगेलाव और रोट्टू दोनों नागौर में, और ये आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया था। ये देखिए नागौर जिले में स्थित है, बाकी झुंझुनू में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। कल हमारा एक नया भौतिक प्रदेश स्टार्ट होने वाला है और वो होगा लगभग हाड़ौती प्रदेश। और ये कल मैंने आपको बताया था डंग गंगाधर उच्च भूमिया किसका हिस्सा है? हाड़ौती पठार का। हाड़ौती पठार का, जो राजस्थान में कहां पर है? मैप के माध्यम से समझे क्या? ये लीजिए मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी समझना जरूरी है ताकि हमें भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये लीजिए, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान हो गया रफली, और यहां से अरावली गुजरती है। अरावली उत्तर में इस प्रकार है। चौड़ाई कहां पर ज्यादा है ये आपको पता है ना। ये लीजिए, इसका हम कर लेते हैं। ये लीजिए, इससे नीचे ये हो गई हमारी दक्षिणी अरावली। कौन सी अरावली? दक्षिणी अरावली होगी। उसके बाद कौन सी आती है? मध्य अरावली आती है। कौन सी? मध्य अरावली आती है। और उसके बाद कौन सी आती है हमारी? उसके बाद उत्तरी अरावली आती है। ये लीजिए, बन गई उत्तरी अरावली। और इनके साथ के साथ नाम और लिख लीजिए। ये कौन सा है? ये उत्तरी, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, याद है ना। और यहां पर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। ये हम जब मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे तब कर लेंगे। और कौन सी रेखा? ये 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ये जो भाग दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखिए, ये भाग, ये क्या है? हाड़ौती का पठार है। यहां पर काली मृदा पाई जाती है। और कौन सी दिशा में? ये रही दक्षिण, ये रही पूर्व, यानी दक्षिण पूर्वी। इसे क्या कहते हैं? और दक्षिण पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है। लोकेशन पता चल गई। ये रहा हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। और इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर बी, हाड़ौती पठार हो जाएगा। डंग गंगाधर उच्च भूमिया हाड़ौती पठार में स्थित है। ये लीजिए, कल हम करेंगे आगे हाड़ौती पठार के हैं, ठीक है जी। हाड़ौती पठार के क्वेश्चन आ जाएंगे कल। तो यहां तक हमने अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लिए, 60 नंबर क्वेश्चन तक। कितने नंबर क्वेश्चन तक है? 60 नंबर क्वेश्चन तक बड़े ही शानदार तरीके से हमने किए हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्या कर दीजिए? प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार की क्लास पाना चाहते हो ना, पास में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको दबा दीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नोटिफिकेशन मिल सके और कमेंट करके जरूर बताइए ये क्लास आपको किस प्रकार लगी। तो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।